हेलो एवरीवन स्टूडेंट। मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी से संबंधित जो है भारत में व्यवसायिक शिक्षा का अवलोकन, ठीक है। ये सब जो शब्द जो आता है बहुत से, जब इंटरव्यू वगैरह, जब आईटीआई में एडमिशन जाते हैं तो ये सब छोटे छोटे चीज़ आपको जानकारी के अभाव में बहुत से दिक्कत होती है, ठीक है। तो भारत में व्यवसायिक शिक्षा का अवलोकन का भारत सरकार ने यूथ तकनीशियन को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण योजना का आरंभ वर्ष 1940 में कोनी बिलासपुर में किया। अब यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो भारत सरकार ने 1940 में प्रथम बार जो किया था, उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था। उस समय यूथ तकनीशियन को प्रशिक्षण देने के लिए 1940 में कोनी बिलासपुर में किया। अब यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। फिर उसके बाद वो केवल क्या था, यूथ तकनीशियन को प्रशिक्षण देने के लिए 1940 में स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1950 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, जिसको आप सीटीएस बोलते हैं, सीटीएस क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। 1950 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, है ना, कौशल एवं वित्त मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। जो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, ठीक है। ये औद्योगिक जो संस्थान थे, ये आपको पूरे देश में स्थापित किए गए, ठीक है। फिर उसमें क्या हुआ कि दूसरा चरण का विकास जो हुआ था, उस समय पश्चिम एशिया में आए ऑयल ब्लूम तेल क्रांति के साथ भारत में आया, है ना। उसमें कुशल जनशक्ति का निर्यात, अर्थात जो आईटीआई में 1950 में जो खुला था, उसमें जो प्रशिक्षण लिए थे, उसके उसके बाद उसमें उनको दूसरे जगह गए तो उनको अच्छा आर्थिक स्थिति में मजबूत हुए, उनको अच्छा जॉब मिला, ठीक है। तो इस आधार पर भारत में दूसरा उपकरण जो पश्चिम एशिया में आयल ऑल ब्लूम के क्रांति के साथ आया, है ना। और उस क्षेत्र में कुशल जनशक्ति का, जो उस समय में जो आईटीआई किए थे, जो ट्रेनिंग लिए थे, उनको जल शक्ति का निर्यात किया गया, ठीक है। तो 1980 में दक्षिण राज्यों में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में कई प्राइवेट आईटीआई स्थापित किए, जहां प्रशिक्षित कारीगरों को स्किल मैन पावर को मुख्य रूप से खाड़ी देशों में आधार मिला। 1980 में जो दक्षिण राज्यों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में जो आईटीआई स्थापित किए गए, वहाँ से जो लोग ट्रेनिंग किए थे, उनको दक्षिण एशिया में विदेशों में जहाँ ऑयल क्रांति आया था, उनको अच्छे रोजगार मिला, अच्छे जॉब मिला, ठीक है। फिर 1930 में कुल 830 आईटीआई थे, ठीक है। उसके बाद आईटीआई का निरंतर विकास होता चला गया, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार ने एक मंत्रालय का गठन किया, जिसमें है MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है, भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं डीजीटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये हमने आपको डायग्राम बनाया है, उससे समझ जाइएगा। पहले है सीटीएस, आपको बताया है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कूल, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, इसकी स्थापना 1950 में की गई। उसके बाद सीटीएस क्या होता है, कोर्स होता है। सीटीएस आईटीआई में जितने भी आपका 2 साल का कोर्स होता है, फिटर इलेक्शन जितने भी हो, वो सीटीएस कोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये आईटीआई जहाँ प्रशिक्षण लेते हैं, उसको आईटीआई बोला जाता है, आईटीसी बोला जाता है। आईटीआई मतलब होता है इंडस्ट्रियल, आईटीसी मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। आईटीसी मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। इसके बाद इसका एक बोर्ड होता है, इसका बोर्ड होता है एनसीवीटी, है ना। एक बोर्ड होता है आपका स्टेट लेवल पर जो होता है एससीवीटी। एनसीवीटी से जो आप आईटीआई से पास करते हैं, उसमें एनटीसी मिलता है। एससीवीटी से पास करते हैं एससीटी मिलता है, ठीक है। एनएपीएस, ये क्या होता है, सीटीएस आईटीआई करने के बाद एक अप्रेंटिस का भारत सरकार का एक साइट होता है एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। उसमें आप एटीएस करते हैं। एटीएस क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, एक अप्रेंटिस का योजना है, ठीक है। उसके बाद पास आउट करते हैं तो उनमें एनएसी मिलता है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है। सीटीएस के बाद एनपीएस से एटीएस करते हैं। उसके बाद सीआईटीएस होता है। सीटीएस क्या होता है, सीआईटीएस क्या होता है, ये एक टीचर है जो आईटीआई में एज ए इंस्ट्रक्टर, जैसे आपका बीएड होता है ना, उसी तरह आईटीआई में सीआईटीएस बोला जाता है, पहले सीटीआई भी बोला जाता था, ठीक है। इसको बोलते हैं क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, इसको शिल्पकार प्रशिक्षक योजना बोला जाता है। एटीआई एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सीटीआई, है ना। एफटीआई फॉरमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फॉरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना। इसमें जो पास करते हैं तो एनटीसी मिलता है। फिर आईएसडीएस,
ISDS, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। इसमें होता है, उसके बाद वो होता है इसमें MMKVY मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये सब क्या है, इसका डायग्राम हमने बनाया है। उसके बाद हम बारी बारी से सभी शब्दों को हम संक्षेप में समझे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत से इंटरव्यू में आपको कहीं पर भी जाते हैं तो ये सब चीज़ जनरली जानकारी के अभाव में आपको इंटरव्यू में ये सब बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हमने ये इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए ये बनाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट में चलेंगे हम CTS। CTS का फुल फॉर्म बताया है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, जो इसका स्थापना हुआ था 1950 में, ठीक है। ITC का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। इसको औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र बोला जाता है। ये क्या होता है, प्राइवेट ITI को ITC बोला जाता है, ITI भी लोग बोलते हैं, ठीक है। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट ITI को लोग बोलता है, ऐसे प्राइवेट में भी लोग होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्या होता है, ITI में जितने भी आपको संचालन करता है, जैसे आपका किसी भी सरकार स्टेट लेवल का एक बोर्ड होता है जो आपको परीक्षा संचालन करना, सर्टिफिकेट इशू करना, ये सब एक बोर्ड का काम होता है ना। तो उसी तरह ITI में क्या होता है, NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना 1956 में हुई है ना। और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो DGT की प्रशिक्षण महानिदेशालय ये आपका अंतर्गत काम करता है ना। पहले ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता था, परंतु अब इसका सरकार एक मंत्रालय गठन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, जो इसके अभी वर्तमान मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो उड़ीसा से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SCVT स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इसका राजकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली। SCVT क्या होता है, कोई भी ITI को पहले SCVT द्वारा पहले मिलता था मान्यता, उसके बाद काउंसिलिंग करने के बाद NCVT मिलता था। तो ये क्या हुआ था, इसकी स्थापना जो 1861-62 में एक सोसाइटी पंजीकरण द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बताए थे ATS अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, प्रशिक्षुता प्रशिक्षक योजना। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम क्या होता है कि आप ITI में बहुत से आप जो क्या होता है कि आप ITI में ट्रेनिंग लेते हैं तो थ्योरेटिकल जानकारी दिया जाता है, परंतु बहुत से चीज़ क्या होता है कि प्रैक्टिकली आपको जानकारी के अभाव में कुछ नहीं मिल पाता है या कोई थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसमें आपको प्रॉपर जो प्रैक्टिकली क्या जो नॉलेज दिया जाता है, जानकारी किया जाता है, काम वर्क के ऊपर डिपेंडिंग जो किया जाता है, वो ATS अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम में आपको सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति। इसका क्या हुआ, पहले जितने भी आपका ITI चलता था वो पुराने मेथड पुराने पैटर्न के आधार पर चलता था, ठीक है। तो भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2013 को पूरे ITI को एक NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति के द्वारा इसको अपडेट किया, ठीक है। इसमें अनेक से नए स्किल वगैरह को जोड़ा गया और आपके ITI जैसे आपको लिखना होगा NSQF फिटर, NSQF इलेक्ट्रिशियन, है ना, इस तरह से अपडेट किया गया, उसमें नई स्किल की जानकारी दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NIMI। NIMI क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन मीडिया इंस्टीट्यूट, है ना। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान। देखिए क्या होता है, NIMI की स्थापना जो हुआ था 1986 में जर्मनी के सहयोग से, है ना, जर्मनी के सहयोग से भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा इसका स्थापना 1946 में किया गया, 86 में किया गया, है ना। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये क्या करता है, आपके ITI में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो होता है उसके आधार पर पाठ्यक्रम द्वारा बुक तैयार करना, पाठ्यक्रम तैयार करता है अकॉर्डिंग टू आपके ITI के सिलेबस के आधार पर, है ना। तो ये भारत सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिया भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा और उस समय 1986 में जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और इसका नाम 10 दिसंबर 2003 को नाम चेंज करके इसका NIMI किया गया, पहले इसका नाम कुछ और था, ठीक है। DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसका प्रशिक्षण महानिदेशालय, इसको क्या बोला जाता है, ये डायरेक्ट आपका क्या है श्रम मंत्रालय के नीचे जो होता है NCVT के ऊपर DGT होता है प्रशिक्षण महानिदेशालय, ठीक है। तो DGT
एनटीसी क्या होता है, जैसे आपको बोले हैं आईटीआई में आप कोर्स करते हैं तो आपका साल या 2 साल का जो ट्रेनिंग होने के बाद आप जो एआईटीटी बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में बैठने के पश्चात आपको एनटीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। एसटीसी क्या होता है, जैसे स्टेट लेवल पे कोई आपका आईटीआई है तो उसमें आपको एसटीसी स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट मिला जाता है, ठीक है। एटीआई जैसे आपको बोले थे, सीटीआई जो पहले होता था एटीआई एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसी एटीआई में पहले सीटीआई जो टीचर एज इंस्ट्रक्टर का कोर्स कराया जाता था। सीएनसी क्या है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, आपका बहुत से जो मशीन वगैरह ऑपरेट होता है सीएनसी के माध्यम से किया जाता है।